अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। अहम डेवलपमेंट है और ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। लाहौर में एक शख्स को गिरफ्तार कर दिया गया है और गिरफ्तारी इस चीज़ पर हुई है कि उसने अपनी पहली बीवी के कॉन्सेंट के बगैर दूसरी शादी की है। यानी अपनी पहली बीवी से इजाज़त के बगैर उसने दूसरी शादी की है। दूसरी बीवी, जो पहली बीवी थी, उन्होंने केस फाइल किया, 1 साल की सज़ा और कुछ लाख रुपए जुर्माना भी हुआ। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर पर उस शख्स को गिरफ्तार कर दिया है और ये ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है जो कि रियासती सतह पर मंजूर किया गया है कि कोई भी शख्स दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक वो अपनी पहली बीवी से कॉन्सेंट या उससे इजाज़त ना ले ले। इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज और सोशल मीडिया पर बड़ी तगड़ी डिबेट हो रही है और बहुत सारे लोग अपना नुक्ता नज़र सामने रख रहे हैं। पहली चीज़ जो कंट्रोवर्सी जिन चीज़ों पर बन रही है, बातचीत होनी चाहिए, वो चीज़ ये है कि अगर आपकी पहली बीवी बदतमीज़ हो, बदचलन हो, बदकिरदार हो, आपके वालिदैन का एहतराम ना कर रही हो, अपने शोहर का एहतराम ना कर रही हो, इस सूरत में और तलाक भी ना ले रही हो या ना दे रही हो, उस सूरत में मर्द क्या करे? क्या वो दूसरी शादी का सोचे, ना सोचे, या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर उसकी इजाज़त के बगैर करता है तो फिर कानूनी तौर पर वो जुर्म करता है और अगर नहीं करता तो उसके घर के जो हालात ख़राब होते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के कानून में ये चीज़ बाकायदा मौजूद है कि आप अपने वालिदैन को अपने घर से नहीं निकाल सकते, उनकी तज़हीक नहीं कर सकते, बल्कि अगर ऐसा काम करते हैं तो रियासती सतह पर आपके खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। तो ये एक अहम नुकता है जिसके ऊपर एड्रेस किया जा रहा है कि ये होनी चाहिए, डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए और इसके ऊपर कानून में तरमीम करनी चाहिए ताकि लोग ये बात वाज़ी तौर पर समझ सकें कि आखिर मसाइल कहाँ पर है। दूसरा अहम नुकता यह है कि माजी में हमने देखा है कि इस्लामी रवायात भी हैं कि ख़वातीन को, ख़ासकर मर्दों को, एक दूसरी शादी की या 4 शादियों की इजाज़त दी गई है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि माशरे के अंदर जो बेवा ख़वातीन होती हैं, माजी में जब शुरू में इस्लाम फैल रहा था तो उस वक्त ज़ाहिर है जंग जदल के लिए गज़वा हुआ करते थे और चूँकि गज़वे में बहुत सारे मर्द शहीद हो जाते थे तो उनकी जो बेवाएँ होती थी उन्हें उनकी कफालत के लिए ये इजाज़त दी गई थी या ये रखा गया था, एक नरमी रखी गई थी मर्दों के लिए कि वो 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म करने की जब बातचीत हो रही है तो अब भी पाकिस्तान में देखें तो ख़वातीन की तादाद 52% है मर्दों के मुकाबले में और ख़ासकर जो शादी के लिए ख़वातीन हैं इस वक्त ये साउथ एशिया में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मैरिड के लिए एलिजिबल ख़वातीन हैं वो पाकिस्तान में हैं और उनकी अगर शादियाँ नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? दैट्स अ डिफरेंट डिबेट और इस्लामी नुक्ता नज़र से इसके ऊपर क्या बातचीत होगी, दैट इज़ आल्सो समथिंग टू डिस्कस अबाउट। लेकिन ऐसा कानून बना देना कि जिसमें मर्द को बाकायदा सज़ा तजवीज़ की गई हो, बाकायदा उसे गिरफ्तार किया जाए, बाकायदा उसके खिलाफ इक़दाम किए जाएँ और कोई जो वाज़ी तौर पर तरामीम या डिबेट या डिस्कशन का हिस्सा बनाए बगैर, तो फिर इसका क्या सदबाब होगा? ये एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई है और इसके ऊपर भी आपकी राय आना ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं, होनी चाहिए सज़ा, नहीं होनी चाहिए, या मर्द को 2 या 3 या 4 शादियां करने की इजाज़त होनी चाहिए? लेकिन अगर इजाज़त होती है तो ख़वातीन को क्या किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ होगा जो कि ऑलरेडी पहली बीवी मौजूद होती है? अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।